Hello students, welcome to DS Academy. I am Deepti Sharma. चैप्टर 2 बायोलॉजी 11th क्लास का है और चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें जीव जगत के वर्गीकरण में हम 5 जीवों में बांट चुके हैं, लेकिन विषाणु जो है उस 5 जगत में से यानी कि जो व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली को सुझाया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई यानी कि और प्लांटी एनिमेलिया, ये 5 जगत हैं। इनमें से विषाणु को किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि विषाणु जो है वो जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है। ओके, न तो विषाणु जीवित है और न ही अजीवित है, ये जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है व्हिटकर द्वारा सुझाए, ये पूरी एनसीईआरटी है, कंप्लीट हिंदी की एनसीईआरटी में से आपको पढ़ा रहे हैं हम। व्हिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा विरोइड तथा लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, व्हिटकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी गई है उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, क्या देखिए हम जानते हैं कि सजीवों में सजीवों की कोशिका होगी तभी तो कोई जीव बनेगा। जब तक कोई कोशिका नहीं है तो जीव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जीवन का मेन आधार क्या है? जीवन की आनुवंशिक इकाई क्या है? कोशिका है। तो जब वायरस जो होता है, वायरस में कोशिका ही नहीं पाई जाती है। जब कोशिका ही नहीं है, वायरस अकोशिकीय जीव है, तो वो निर्जीव माना जाएगा उसको। राइट, एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि वायरस जो होता है वो निर्जीव है। मतलब पूरी तरीके से उसको निर्जीव भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अकोशिकीय जीव तो है, लेकिन वो जीवित कोशिका के अंदर जब पहुंच जाता है तो वो जीवित कोशिका की भांति व्यवहार करने लगता है। वो अकोशिकीय जीव कब तक है? देखिए, जब तक कोई ये एक जीवित कोशिका है। ठीक है, कोई एक जीवित कोशिका है मान लीजिए ये, ठीक है, और वायरस यहाँ पर है। अब वायरस जो है यहाँ पर हुआ है कैसा है? निर्जीव है। वो सजीवों की भांति व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि वायरस जो है एक कोशिकीय जीव है। इसमें कोशिका जैसी कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई जाती है, तो अकोशिकीय जीव है। लेकिन जब ये वायरस इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो यह जीवित जीव की तरह व्यवहार करने लगता है, गुणन करने लगता है। इसलिए वायरस को हम निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है कि जब तक ये कोशिका के बाहर है, सजीव कोशिका के बाहर है, तब तक तो ये निर्जीव है, और जब यह कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, जीवित कोशिका की भांति व्यवहार करने लगेगा। इसलिए हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो वायरस कैसा जीव है? अकोशिकीय जीव है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, यानी कि इस तरह रवे की तरह होती है सजीव कोशिका के बाहर। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, यानी कि जब ये जो कोशिका है उसको संक्रमित कर देते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं, यानी कि गुणन करने लगते हैं। अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए करने लगते हैं उसकी मशीन, इस कोशिका की मशीनरी का उपयोग। ठीक है, मशीनरी क्या है? मतलब इसके जो भी अंग हैं, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी हैं, और जो कोशिकांग है उनका ये यूज करने लगते हैं। ओके, उनकी सहायता से ये अपनी प्रतिकृति बनाने लगते हैं। ओके, अब वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला, यानी कि जो विषैला पदार्थ है, विष अथवा विषैला वायरस का अर्थ है, यानी कि खतरनाक होते हैं। पास्चर डी इवानोवस्की 1892 पास्चर डीजे इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। सबसे पहले पास्चर डीजे इवानोवस्की वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। तब उन्होंने इन रोगाणुओं को वायरस नाम दिया था। तो सबसे पहले किसने वायरस को पहचाना? डीजे इवानोवस्की ने। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अब ये कैसे पता चला कि इनका माप बैक्टीरिया से छोटा होता है? क्योंकि जिस फिल्टर से बैक्टीरिया नहीं निकलते थे, जैसे कोई फिल्टर है, उस फिल्टर से इस फिल्टर से बैक्टीरिया निकल जाते हैं, लेकिन वायरस
नहीं निकल पाते हैं। इसलिए पता चला कि इनका आकार जो होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। एमडब्ल्यू बेजरेनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। यानी कि जो संक्रमित तंबाकू का पौधों का जो रस है, यदि हम स्वस्थ पौधों पर लगा दें तो वो रस की वजह से वो स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देगी। ये किसने पाया था? एम डब्ल्यू बेजरेनिक ने 1898 में। उन्होंने इस रस को कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम कहा, यानी कि संक्रामक जीवित तरल कहा, कि इस तरल को यदि हम कहीं और पर लगा दें, किसी जीवित पौधे पर लगा देंगे तो ये क्या करेगा? उस पौधे को भी संक्रमित कर देगा। इसलिए इन्होंने इस तरल को संक्रामक जीवित तरल कहा। डब्ल्यू.एम. स्टैनले, अब आ गए हैं डब्ल्यू.एम. स्टैनले। 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इन्होंने बताया था कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। किसने? डब्ल्यू.एन. स्टैनले ने। ठीक है, हम यहाँ 3 वैज्ञानिकों को बता चुके हैं। पहले जो पास्टर डीजे इवानोवस्की हैं, इन्होंने वायरस को खोजा था कहाँ पर? तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को उन्होंने वायरस नाम दिया था तंबाकू के अंदर। ठीक है, और दूसरे हैं डब्ल्यू बेजरेनिक, जिन्होंने क्या पाया कि तंबाकू के पौधों के रस को यदि हम स्वस्थ पौधों में लगा दें, जो संक्रमित पौधा है उसके रस को, तो वह स्वस्थ पौधे के रस को भी, स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देगा। और तीसरे जो डब्ल्यू.एम. स्टैनले हैं, इन्होंने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वायरस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं, पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। पैरासाइट होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए और डीएनए को हम क्या कहते हैं? ये जो आरएनए है, आरएनए और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ बताया भी गया है आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए को, ये आरएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ 2 होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब इनमें से तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक ही आनुवंशिक पदार्थ होगा। वायरस यानी कि पादप वायरस जो होगा उसमें क्या होता है? मोस्टली आरएनए होता है, और जो जंतु वायरस होता है उसमें क्या होता है? डीएनए होता है। देखिए, वायरस जो होता है वो केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। देखिए, सभी पादप वायरस में सिर्फ सिंगल लड़ी वाला आरएनए होता है। किसमें? पादप वायरस में। जबकि सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए हो सकता है अथवा डीएनए हो सकता है। अब जंतु वायरस में सिंगल लड़ी वाला भी आरएनए हो सकता है अथवा डीएनए, अथवा डबल लड़ी वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे है कि बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, यानी कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं? मतलब जीवाणु भोजी वो होते हैं जो कि जीवाणुओं पर आक्रमण कर सकते हैं, बैक्टीरिया पर आक्रमण करके उनको फिनिश कर देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, यानी कि जीवाणुभोजी कहते हैं। ये पहला कैसा होता है? प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण स्तर को हम कहते हैं कैप्सिड, यानी कि वायरस का जो आवरण होता है वो प्रोटीन का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पोटिकोशक यानी कि कैप्सोमियर कहते हैं, हिंदी में से पेटिकोशक और इंग्लिश में कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, आप कैप्सोमियर याद रखिए, कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है, यानी कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, उसको कौन संरक्षित करता है? ये प्रोटीन का आवरण।
ये कैप्सोमियर पेटिकासंग क्या है? कैप्सोमियर कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस में से मम्पस यानी कि वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं। मम्पस, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स एड्स भी वायरस के कारण होता है, हम सभी जानते हैं ये बात। तो पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन कुंचन यानी कि उनका सिकुड़ जाना, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि वृद्धि उनका रुक जाना, इसके लक्षण है कि इन्हें वायरस से इनका कोई रोग हो चुका है। तो ये तो हो गया वायरस। ओके, वायरस जो होते हैं वो यहाँ पे तो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन वायरस जो होते हैं वो परपोषी के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसमें अंदर बता दिया गया है कि पादप विषाणु जो होता है उसमें क्या सिंगल आरएनए पाया जाता है, और जंतु विषाणु में क्या होता है उसमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है डबल लड़ी वाला। और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज मतलब ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोज जो कहते हैं, केवल किस पर आश्रित रहते हैं? जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे भी बताया भी था कि जो जीवाणु भोजी हैं, ये जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, बैक्टीरिया पर आश्रित रहता है। और यहाँ पे देखिए ये बताया गया है तंबाकू का टोबैको मोज़ेक वायरस को बताया गया है। ये कैप्सिड का, इसके प्रोटीन के ऊपर कैप्सिड का आवरण है। ओके, ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड का ऊपर प्रोटीन है, ये प्रोटीन का आवरण है। ये आरएनए पादप वायरस है, इसलिए सिंगल लड़ी है आरएनए की। ये पिंक कलर की जो लड़ी दिख रही है वो सिंगल लड़ी है आरएनए की, और कैप्सिड का ये आवरण है। और ये यहाँ पर एक जीवाणु भोजी बैक्टीरियो यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है। ठीक है, ये इसका शीर्ष आच्छाद आवरण है, ये कॉलर इसकी तंतु पुच्छ से जो लगे रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि वायरस की जो खोज की थी वो किसने की थी? वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की हैं। उन्होंने 1892 में की थी। इवानोवस्की ये हैं, ये जो इवानोवस्की हैं इन्होंने ही वायरस की खोज की थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, अब हम पढ़ते हैं विरोइड क्या होता है। ठीक है, विरोइड सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। पोटैटो नाम से स्पष्ट है, आलू का है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है, और विरोइड जो होता है वो वायरस से छोटे होते हैं। ओके, विरोइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं इनका अभाव होता है, यानी कि जो वायरस में विरोइड में आरएनए नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन आवरण जो कि कैप्सिड का बना होता है वायरस में पाया जाता है, जबकि इसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। इसलिए यह विरोइड के नाम से जाना जाता है। विरोइड के आरएनए का आणविक भार जो होता है वो कम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं वायरस के बारे में। वायरस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो तो अलग से क्वेश्चन बता रही थी ऐसे। अब लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। सहवास यानी कि साथ साथ जीवन यापन करते हैं। लाइकेन होता क्या है देखिए समझिए, लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक के सहजीवी होते हैं, यानी कि शैवाल और कवक जो है वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। आप जानते हैं कि जो कवक होता है वो क्या करता है? भोजन नहीं बनाता है। ये भूमि से जल का और खनिज लवणों का और
जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। तो जल और खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को देता है और शैवाल भोजन बना करके कवक को देता है। तो इसलिए ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं और एक जैसा शरीर थैलॉइड बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं और कवक के घटक को माइकोबायन कहते हैं, यानी कि कवकांश कहते हैं। यानी कि शैवाल के घटक को फाइकोबायन कहेंगे और कवक के घटक को माइकोबायन कहेंगे, जो क्रमशः स्वपोषी तक परिपोषित होते हैं। स्वपोषी यानी कि शैवाल जो होते हैं, शैवाल घटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और माइकोबायन घटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परिपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं और कवक जो होता है वो शैवाल के लिए आश्रय देता है और खनिज तथा खनिज और जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। ठीक है, तो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। लाइकेन, जिसे हम लाइकेन कहते हैं, तो लाइकेन शैवाल और कवक को मिलकर के बना है। तो लाइकेन जो होता है ऐसी जगह पर नहीं उगते हैं जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, भी प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने वायरस और विरोइड और लाइकेन तीनों को अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि प्लांटी किंगडम है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके